हेलो फ्रेंड्स, ABC के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो सेक्शन लेके आया हूँ वो डिस्प्ले सेक्शन है। हमारे फ़ोन में जो डिस्प्ले में दो टाइप के सेक्शन होते हैं, एक ग्राफिक सेक्शंस होता है और एक बैकलाइट सेक्शन होता है। तो मैं आज आपको ग्राफिक सेक्शन के बारे में बताऊँगा कि हमारे फ़ोन में जो सिर्फ ग्राफिक सेक्शन कैसे काम करता है। तो ये बोर्ड पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। इस ब्लॉक डायग्राम के आधार पे आपको जो है फ़ोन का ग्राफिक सेक्शन समझ में आएगा। तो मैंने ये जो हमारा जो डिस्प्ले का जो कनेक्टर होता है और डिस्प्ले कनेक्टर पे हमारे जो डिस्प्ले कनेक्ट होती है उससे जो है कुछ लाइनें जो है हमारी CPU की तरफ जाती है, उस लाइन को हम बोलते हैं MIPI लाइन्स। तो इसमें जो कनेक्टर पे आप देख रहे हो कि ये मेरी MIPI लाइन्स है जिस पे मैंने ये कॉइल लगा रखी है, इसको हम पैकेज कॉइल बोलते हैं। ये पैकेज कॉइल होती है हमारे फ़ोन में। तो ये पैकेज कॉइल क्या काम करती है, ये जो है हमारे फ़ोन में जो है डिस्प्ले कनेक्टर पे ये जो देख रहे हो आप, ये मेरे फ़ोन की पैकेज कॉइल लगी हुई है। इनको हम MIPI लाइन्स बोलते हैं। ये हमारे फ़ोन की MIPI लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो ये MIPI लाइन्स हमारी CPU से कनेक्टेड होती हैं और इसके बाद जो है इस ग्राफिक को काम करने के लिए रीसेट और ट्रांसमिटिंग पिन भी चाहिए। तो ये मेरे फ़ोन की ट्रांसमिटिंग पिन है और ये ट्रांसमिटिंग पिन है और ये रीसेट है, ये भी मेरी CPU से कनेक्टेड होती है। और ग्राफिक को काम करने के लिए एक प्लस वोल्टेज और एक माइनस वोल्टेज की भी ज़रूरत होती है, जो कि हमारी ग्राफिक IC निकालती है, प्लस और माइनस वोल्टेज। और डिस्प्ले कनेक्टर पे PWM सिग्नल जनरेट करने के लिए एक 1.8 वोल्टेज भी चाहिए होती है, जो कि हमारी पावर IC से जनरेट होती है। ये पावर IC से हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पर 1.8 वोल्टेज मिलती है। ये जो हमारी 10 MIPI लाइन देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 MIPI लाइन्स पे एग्जैक्ट हमारा सेम GR आना चाहिए। GR मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस। मल्टीमीटर से जब हम इसे चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से चेक करने पर इन पर बराबर GR मिलने चाहिए। अगर इसमें कहीं भी GR आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमें इसमें ये पैकेज कॉइल जो लगी है इसको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं तो CPU को हमें रिवॉल्व करके दोबारा लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हमें ट्रांसमिटिंग पे वोल्टेज और रीसेट पे वोल्टेज और GR चेक करने पड़ेंगे। अगर हमें रीसेट्स पे GR नहीं मिलते तो हमें भी इसके रास्ते में लगे हुए कोई कंपोनेंट लगा होगा तो वो ट्रेस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो CPU रिवॉल्व होगा। और रीसेट और ये ट्रांसमिटिंग की जो पिन है ये भी हमारे फ़ोन में अहम होती है। ट्रांसमिटिंग की पिन जब यूज़फुल होएगी जब हमारे डिस्प्ले में कटी फटी पिक्चर आ रही हो या कटा फटा एरर आ रहा हो या मैपिंग की प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये ट्रांसमिटिंग की पिन की प्रॉब्लम होती है। और प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज हम फ़ोन को जो है डिस्प्ले कनेक्टर लगा के फ़ोन ऑन करके चेक करेंगे। फ़ोन ऑन करके या चार्जर पे लगा के चेक करेंगे कि जब हम चार्जर पे फ़ोन अपना लगाते हैं तो हमारा फ़ोन इनिशियली 50 से 60% फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है। तो हम ये वोल्टेज भी हम चार्जर पे लगा के चेक करेंगे और VIO 1.8 वोल्टेज भी हमारी चार्जिंग पे लगा के आनी चाहिए। तो अब मैं आपको इसके बारे में पूरा थोड़ा डिटेल में मदरबोर्ड में बताता हूँ और स्कीमेटिक के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे फ़ोन का जो है ग्राफिक सेक्शन कैसे काम करता है। इस ब्लॉक डायग्राम के आधार पर मैं आपको थोड़ा समझाने की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सर्किट में थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो सर्किट है वो हमारा कैसे काम कर रहा है। तो ये मैंने देखो ये सर्किट इसका खोल के रखा हुआ है। तो ये मैं सर्किट दिखाता हूँ। देखो ये सर्किट में इसी का ये कनेक्टर है जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था। तो ये देखें आप, ये इसका कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर है। और इस डिस्प्ले कनेक्टर में देखेंगे तो आप ये देखेंगे इसमें कुछ पिन डाटा की होती हैं। तो ये 8 पिन डाटा की होती हैं और 2 पिन मेरी इसकी होती हैं, तो क्लॉक की होती हैं। तो आप ये देखें कि 8 पिन डाटा की, पहली पिन ये मेरी ग्राउंड है, दूसरी पिन और तीसरी पिन मेरी ये जो है डाटा की जा रही है। यहाँ पे ये पैकेज कॉइल लगी हुई है और ये कनेक्शन मेरे डायरेक्ट CPU में जा रहे हैं। इसके बाद फिर ग्राउंड है, फिर ये डाटा की पिन है, फिर ये डाटा की पिन है, फिर ये इसमें पैकेज कॉइल लगी हुई है, फिर ये कनेक्शन CPU में, फिर ग्राउंड, फिर क्लॉक की पिन आ जाएगी, ये मेरी क्लॉक की पिन है और फिर ये पैकेज कॉइल, फिर ये मेरी कहाँ जा रही है, CPU में डायरेक्ट। तो इसी तरीके से 8 पिन मेरी डाटा की हैं और 2 पिन मेरी इसमें क्लॉक की होती हैं। तो ये मेरी 10 पिन होती हैं, इनको हम MIPI लाइन्स बोलते हैं। ये मेरी 10 MIPI लाइन्स हैं, ठीक है। इधर आप आ जाएंगे तो ये VIO वोल्टेज बन रही है। ये VIO वोल्टेज हमारी पावर IC जनरेट करती है। ये 1.8 वोल्टेज होती है और ये 1.8 वोल्टेज आप इस कैप्स पर जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये VSP VSN ये मेरी ग्राफिक की पिन्स होती हैं। ये मेरी ग्राफिक की वोल्टेज जनरेट करती है, माइनस और प्लस, ये दोनों वोल्टेज ग्राफिक की जनरेट होती हैं। इसके बाद ये रीसेट की पिन जा रही है। ये मेरी रीसेट की पिन है जो कि हमारे फ़ोन में हम बार बार अपने डिस्प्ले को रीसेट करते हैं। ये इसकी पिन है, इस पर भी वोल्टेज आती है 0.6 से लेके 1.8 वोल्ट। और ये CPU, ये वाली पिन और ये ट्रांसमिटिंग की पिन, ये दोनों पिन मेरी CPU से कनेक्टेड होती है। अगर इससे भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगी तो हमारे फ़ोन में क्या है, डिस्प्ले
नहीं आएगी। तो मैं आपको ग्राफिक सेक्शन के बारे में समझा रहा हूँ। तो ये सिर्फ सारा ग्राफिक सेक्शन है। इधर मेरा ये बैकलाइट सेक्शन है जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ग्राफिक सेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये मदरबोर्ड में दिखाता हूँ कि मदरबोर्ड में जो है ये पिन्स हम कैसे चेक करेंगे, कैसे GR चेक करेंगे मदरबोर्ड में, मीटर को कहाँ पे सेट करेंगे। तो ये सब मैं आपको मदरबोर्ड में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये मदरबोर्ड में जो है यहाँ पे ये देखो, ये मदरबोर्ड मैंने ये लगा लिया है, ठीक है। इस मदरबोर्ड में अगर आप चेक करेंगे तो इस मदरबोर्ड के अंदर आपको ये डिस्प्ले का कनेक्टर नज़र आ रहा है। ये डिस्प्ले का कनेक्टर है मेरा। और जो मैंने आपको पैकेज कॉइल बताई थी, ये मेरी पैकेज कॉइल है। 1 2 3 4 5, ये 5 मेरी पैकेज कॉइल दे रखी हैं। ये दो की एक पेयर बनता है, दो का एक पेयर। 2 पिन इससे कनेक्टेड है, 2 पिन इससे कनेक्टेड है, 2 पिन इससे कनेक्टेड है। तो दो का एक पेयर बनता है ये, ठीक है। तब मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ कि इसको हमें चेक कैसे करना है, कैसे GR चेक करने हैं। तो मैं मल्टीमीटर की तरफ लेके जाता हूँ। आप मीटर पे आइए और मीटर को आपको जो है आपको अपने मीटर को डायोड मोड में सेट करना पड़ेगा। ये मेरे मीटर का डायोड मोड है, ठीक है। तो मैंने मीटर को डायोड मोड में सेट कर दिया है और एक पिन मुझे ग्राउंड पे रखनी पड़ेगी और दूसरी वाली पिन पे मुझे GR चेक करने पड़ेंगे कि मेरे इस पर कितने GR आ रहे हैं। इसमें मेरे 346 GR मिल रहा है मुझे। तो मुझे इन 10 की 10 पिन पे 346 GR ही मिलना चाहिए। अगर कहीं भी GR मेरा मिसमैच करा तो इसमें मेरी प्रॉब्लम होगी। उस केस में मुझे पैकेज कॉइल चेंज करके देखनी पड़ेगी। अगर पैकेज कॉइल से ठीक नहीं हुआ तो मुझे CPU चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको 10 पिन का GR एक एक करके चेक करवाता हूँ। तो पहली पिन का GR देखो 346 आ रहा है। तो सेकंड पिन का भी GR कितना आना चाहिए, 346 ही आना चाहिए। तो तीसरे नंबर की पिन क्या हो गई, सर्किट में अगर देखेंगे तो तीसरे नंबर की पिन मेरी ग्राउंड की हो गई। तो चौथे नंबर की पिन में देखते हैं। चौथे नंबर देखो ग्राउंड की पिन पे क्या है, ये 0 शो करेगा, ठीक है। ये क्योंकि डायोड मोड में मीटर है, कंटिन्यूटी मोड पे नहीं है। कंटिन्यूटी मोड पे बीप साउंड में मीटर बीप बोलता है, डायोड मोड में बीप नहीं बोलेगा। 0 शो कर रहा है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, अब ये चौथे नंबर की पिन देखें तो इस पर भी GR आ रहा है 346। तो इससे भी 346, फिर ये ग्राउंड हो गई। तो 4 पिन पे GR सेम आ गया। पाँचवीं छठी नंबर की पिन देखें, ये पाँचवें नंबर पे 346। तो पाँचवीं छठी नंबर की पिन पे भी GR एकदम एग्जैक्ट आ रहे हैं। फिर ग्राउंड आ गया। फिर 7वें 8वें नंबर की पिन देखें 346, इन पे भी सेम GR मुझे मिल रहा है। और इसके बाद ये ग्राउंड हो गई। और फिर 9वें 10वें की पिन 346, 345 के अराउंड, और ये भी 346 के अराउंड। तो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम 10 की 10 पिन पे सेम GR मुझे ये मिल रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि VIO की पिन चेक करनी पड़ेगी। तो VIO की पिन अगर हम सर्किट में देखें तो VIO की पिन मेरी है 28 नंबर की। तो 28 नंबर की पिन पे ये कैप्स भी लगा हुआ है। तो मुझे इस बोर्ड में कैसे जानेंगे कि 28 नंबर की पिन कौन सी है। तो जिधर भी डॉट होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से चालू होगा। तो ये 30 पिन का कनेक्टर है। तो ये मेरी हो गई 1 से लेकर 16 नंबर की पिन यहाँ से हो गई। फिर 17 18 19 20 इस तरीके से जो मेरी 28 नंबर की पिन जो है वो मेरी यहाँ पे आएगी। तो इसके रास्ते में ये कैप्स लगा हुआ है। तो 28 नंबर की पिन मेरी ये वाली हो गई। देखो इस पर भी ये सेम GR मुझे मिल रहा है 0.333। अगर ये GR नहीं मिलेगा तो मेरी ये पावर IC से प्रॉब्लम होगी। फिर मुझे पावर IC को रिवॉल्व करके लगा के देखना पड़ेगा। और VSP और VSN कौन से नंबर की पिन हो गई, VSP VSN 27 और 27 और 20 नंबर की पिन मतलब इसके नेक्स्ट वाली। तो ये VSP के नंबर पे भी GR मिल रहे हैं और VSN पे भी GR मिल रहे हैं। VSN पे GR देखो उल्टे मिलेंगे क्योंकि ये माइनस वोल्टेज है। माइनस वोल्टेज पे कभी भी जो है ये रेड वाली प्रोब को ग्राउंड पे रखने पे GR नहीं मिलते हैं। इसको मुझे प्रोब चेंज करनी पड़ेगी। देखो मैंने ब्लैक वाली प्रोब ग्राउंड पे रखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस पर GR मुझे मिलेंगे। अभी देखें ये रही। तो इससे मुझे GR 0.557 मिल रहे हैं माइनस वोल्टेज पे, ठीक है। तो ये मेरे इस तरीके से मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। मैं आपको अब देखो ग्राफिक IC के बारे में भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मदरबोर्ड में अगर आपको ग्राफिक IC देखनी है तो मदरबोर्ड में मेरी ग्राफिक IC ये वाली लगी हुई है। ये मेरी इस मदरबोर्ड में ग्राफिक IC है और मैं इसका आपको थोड़ा सर्किट बताने की कोशिश करता हूँ कि ग्राफिक IC पे हम कैसे जाएंगे। तो इधर हम अगर आएंगे VSP VSN पे तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम ये सीधा कहाँ आ गए, ग्राफिक IC में आ गए। तो ये मेरे फ़ोन की कौन सी IC है, ग्राफिक IC है। तो इसको ग्राफिक IC को काम करने के लिए देखिए ये VPS पावर, कोई भी IC को काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होती है वो VPS पावर वोल्टेज चाहिए होती है। ये VPS पावर वोल्टेज इसमें इन हो रही है। इन होने के बाद इसको स्विचिंग कराने के लिए कॉइल लगी होगी। तो ये मेरी कॉइल लगी हुई है और यहाँ पे ये स्विच कॉइल जब ये IC में जब स्विचिंग होगी तो स्विचिंग होने के बाद इस पर जो आउटपुट निकलेगा तो यहाँ से ये इसका आउटपुट निकल रहा है VSP और VSN 10 किलो ओम की रजिस्टर के साथ। लेकिन एक डिजिटल IC को काम करने के लिए दो चीज़ों की और ज़रूरत होती है। एक होता है उसका
प्रोटोकॉल लाइन, ये मेरा HD और SCL, ये मेरा I2C प्रोटोकॉल इसमें यूज़ हो रहा है। और जहाँ पे भी मेरा I2C प्रोटोकॉल यूज़ होगा वहाँ पे 2.2 किलो ओम की रजिस्टर और 1.8 का पुल अप वोल्टेज हमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम अगर जाते हैं तो ये थोड़ा उधर इसमें खुल गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो जहाँ जहाँ भी I2C प्रोटोकॉल जाएगा ये वहाँ लेके जाएगा हमको। ठीक है, तो इससे अच्छा हम यहाँ पे स्कीमेटिक में जाके यहाँ पे इसको दोबारा से कनेक्टर को कॉपी कर लेते हैं, लेआउट स्कीमेटिक इसमें आते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये आ गए हम कनेक्टर पे। ठीक है, यहाँ से हम VSP पे जाते हैं, ये हम IC पे पहुँच गए। इसके बाद हमें एक IC को काम करने के लिए इनेबल सिग्नल की भी ज़रूरत होती है। ये मुझे इनेबल मिल रहा है जो कि मुझे CPU से मिलता है। ये इनेबल मुझे CPU प्रोवाइड करता है ग्राफिक IC के लिए। ठीक है जी, तो अगर ये इनेबल नहीं मिलेगा, ग्राफिक IC ऑन नहीं होगी और ये माइनस और प्लस वोल्टेज हमारी बनेगी नहीं। तो इस केस में अगर जितने भी टेक्नीशियन भाई मेरे काम करते हैं वो बार बार जितनी भी ICयाँ चेंज करते रहें, अगर आपको इनेबल नहीं मिलेगा तो भाई आपकी वोल्टेज कहाँ से प्रोवाइड होगी। तो सबसे पहला काम आपको ये IC बाहर निकाल के आपको इनेबल सिग्नल के GR चेक करने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल लाइन के GR चेक करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको जो है कहीं ना कहीं जाके IC चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तब मैं आपको एक बार ही इसमें जो है 1.8 वोल्टेज मीटर पे चेक करवा देता हूँ कि 1.8 वोल्टेज देखो कैसे जनरेट होती है। तो 1.8 वोल्टेज जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका जो है बोर्ड लगाना पड़ेगा और इसको बोर्ड को जो है चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। तो ये वाला बोर्ड मैं देखिए चार्जिंग पे लगा रहा हूँ अपना, ये बोर्ड मैंने जो है इस पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और मैं देखिए अब मैं आपको 1.8 वोल्टेज चेक करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे इस कैप्स के ऊपर देखिए 1.8 वोल्टेज जो है मेरी बनेगी। मैं इसको जो है चार्जिंग पे लगाता हूँ और ये चार्जिंग पे लगाने के बाद मीटर को वोल्ट पे डालता हूँ। तो देखिए मीटर को मैंने वोल्ट पे डाल दिया है और अब देखिए 1.8 वोल्टेज यहाँ पे जो है जनरेट होएगी। मैंने एक पिन ग्राउंड पे रख दी है। ठीक है, और दूसरी वाली पिन से वोल्टेज जनरेट होएगी। देखिए ये 1.8 वोल्टेज जो है हमारी जनरेट हो रही है। ठीक है, ये मेरी पावर IC निकालती है। अगर ये वोल्टेज भी नहीं आएगी तो जितनी भी आप ICयाँ चेंज कर लो आपके फ़ोन में जो है डिस्प्ले के ग्राफिक्स नहीं बनेंगे। ठीक है, ये 1.8 वोल्टेज आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमारा जो है हमें सब माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज चेक करनी होती है। इस वोल्टेज के लिए हमें डिस्प्ले कनेक्टर लगाना पड़ेगा, तभी ये वोल्टेज जो है बनेगी, जनरेट होंगी हमारी। तो अभी मेरा फ़ोन थोड़ा सा डेड कंडीशन में है, तो अभी जो है मैं ये माइनस प्लस वोल्टेज नहीं चेक कर पाऊँगा। लेकिन इस माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज के लिए आपको जो है फ़ोन आपका ऑन कंडीशन में होना चाहिए। और ये MI का फ़ोन है तो MI के फ़ोन तो लोगो ओनली पे वैसे ही चार्जिंग पर आ जाते हैं, तब आप यहाँ पे माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज इन कैप्स के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, या VSP और VSL लाइन के भी पिन के ऊपर आप यहाँ माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज को जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ डीप में जो है स्टडी करनी है तो इसके लिए आप यहाँ ABC इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको डीप में ग्राफिक की पूरे सर्किट की नॉलेज दूंगा। अगर आपको डीप में सर्किट नॉलेज चाहते हैं तो आप यहाँ ABC इंस्टीट्यूट में आके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक्स।